एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी पॉइंट। जैसा कि मैंने अपनी पुरानी वीडियो में आपको बताया कि जो सॉलिड होता है उसके दो टाइप्स होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड। तो आज हम इसी क्रिस्टलाइन सॉलिड को और एमॉर्फस सॉलिड को एक्सप्लेन करेंगे। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो रेगुलर पैटर्न में अरेंज होते हैं, और जो एमॉर्फस सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो इर्रेगुलर फॉर्म में अरेंज होते हैं। रेगुलर फॉर्म का मतलब है लाइक दिस, ओके। इस टाइप में। और जो एमॉर्फस सॉलिड होता है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनका कोई भी पैटर्न नहीं होता, वो कैसे भी अरेंज होते हैं। ऐसे कोई छोटा पार्टिकल्स, कोई बड़ा, कोई भी पैटर्न नहीं होता है, इर्रेगुलर पैटर्न होता है इनका। ठीक है, ओके। नाउ जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसका जो अरेंजमेंट है वो लॉन्ग ऑर्डर होता है। कैसा होता है? लॉन्ग ऑर्डर। जैसे कि ये आप देख रहे हैं कि ये लॉन्ग ऑर्डर है। अब आप इधर आ जाइए अमॉर्फस सॉलिड में, तो इसमें शॉर्ट ऑर्डर होता है। अब आप सोचेंगे ये शॉर्ट ऑर्डर क्या होता है? शॉर्ट ऑर्डर का मतलब ये है कि ज़्यादा दूर तक उसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनका जो प्लेन होता है वो सेम प्लेन नहीं होता, क्योंकि ये इरेगुलर पैटर्न में अरेंज है, इसलिए इनका जो अरेंजमेंट है वो शॉर्ट ऑर्डर अरेंजमेंट है। आगे जो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो एक ट्रू सॉलिड है। अब आप सोचेंगे ये ट्रू सॉलिड क्यों है? क्योंकि इसका जो अरेंजमेंट है वो रेगुलर है। रेगुलर होने के बाद अगर हम इसे नाइफ से कट करेंगे तो इसकी जो सरफेस होगी वो कैसी आएगी? प्लेन सरफेस। कैसी आएगी? प्लेन सरफेस। ठीक है। और जो एमॉर्फस सॉलिड है वो स्यूडो सॉलिड है। स्यूडो सॉलिड, ओके। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स। क्या होता है? फॉल्स। मतलब ये बिल्कुल एक अच्छा सॉलिड नहीं है, फॉल्स सॉलिड है। और ये ट्रू सॉलिड है। जब इसको कट करेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड को तो वो उसकी जो सरफेस होगी वो प्लेन होगी, और जो एमॉर्फस सॉलिड है उसे कट करेंगे तो उसकी सरफेस जो होती है वो रफ होती है। कैसी होती है? रफ। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो एनआइसोट्रॉपिक इन नेचर है। एनआइसोट्रॉपिक। और जो एमॉर्फस सॉलिड है वो आइसोट्रॉपिक है। अभी हम आपको बताते हैं कि एनआइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक क्या होता है। एनआइसोट्रॉपिक का मतलब है जो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम डायरेक्शन में है। जो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, मैं लिख दे रही हूँ, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम डायरेक्शन में है। जैसे कि ये बॉक्स है, अगर उसकी स्पीड ऑफ लाइट ऐसी है तो वो सेम डायरेक्शन में, ठीक है। और जो एमॉर्फस सॉलिड है वो एनआइसोट्रॉपिक है,
इसका मतलब है जो उसकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं, जो इसकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिफरेंट डायरेक्शन में है। मतलब जैसे कि हम मान लेते हैं ये एक ग्लास है, ठीक है। अगर उसकी स्पीड ऑफ लाइट ऐसी है तो वो डिफरेंट डायरेक्शन में हो जाएगी। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। ओके, नेक्स्ट, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो ट्रू प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ट्रू प्रॉपर्टीज़ वो शो करता है। और जो एमॉर्फस सॉलिड होती है वो फेक प्रॉपर्टी शो करती है। ओके, अब ये ट्रू प्रॉपर्टी और फेक प्रॉपर्टी क्या है? ट्रू प्रॉपर्टी का मतलब है जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता, लेकिन एमॉर्फस सॉलिड जो होता है वो टेम्परेचर के, अगर टेम्परेचर, इफ़ टेम्परेचर चेंज देन उसका जो शेप होता है, मतलब शेप कह ले कि मतलब जो वो उसके पास फिर एबिलिटी आ जाती है फ्लो करने की। इसलिए एमॉर्फस सॉलिड एक फेक प्रॉपर्टी शो करता है।